अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो अमरूद के पौधे के ऊपर है कि गमले में हम अमरूद का पौधा किस तरह उगा सकते हैं। अमरूद के पौधे में जो बहुत बड़ा मसला आता है, उसमें जब फल पकता है तो कीड़ा पैदा हो जाता है। उसे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अमरूद के पौधे को हमने कौन सी खादें देनी होती है जो गमले में हमें फल देता है। तो अमरूद की पौधे की जो मिट्टी होती है वो किस तरह की होनी चाहिए, जो कि बूस्ट करती है पौधे को और बहुत अच्छी फ्रूटिंग जो है हमें गमले में मिलती है। ये जो वैरायटी है पूरा साल हमें गमले में फल उगा के देती है, सिर्फ मई जून में जो इसके ऊपर फल नहीं लगता। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको फुल इन्फॉर्मेशन जो है अमरूद के पौधे की मिलेगी। दोस्तों, ये तरीका जो आपने उन पौधों के ऊपर करना है जिनकी एज जो है 2 साल हो चुकी है और वो पौधा जो फ्लावरिंग पे ना आ रहा हो, यानी कि वो फल ना दे रहा हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये लोहे की तार है जो कि हम सरिया बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। तो ये तार आपने ले लेनी है और जो अमरूद की मेन शाख होगी उसे छोड़ के जो आपने बाकी शाखें होंगी पौधे की, उसके ऊपर जो इस तरह टाइट करके इसे लपेट देना है। जूं पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है तो ये टाइट हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो पौधे की आगे वाली शाखों पे जो है फिर फ्लावरिंग आ जाती है। तो ये जो तरीका है 100% काम करता है। तो आपने उन पौधों पे करना है जो फ्लावरिंग नहीं कर रहे, और मेन तने के ऊपर आपने ये तरीका नहीं करना। इस तरह आपने जो अपने पौधे की जो काफ़ी ज़्यादा शाखें होंगी उनके ऊपर कर देना है, तो वो पौधा आपका साथ ही फ्लावरिंग पे भी आ जाएगा। तो पौधे की किस शाख के ऊपर आपने लोहे की तार बांधनी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पौधे के ऊपर जो मैंने 6 महीने पहले ही लोहे की तार बांधी थी, तो देख ले कितनी अच्छी फ्रूटिंग मिली है। मेन तना इसके ऊपर आपने लोहे की तार नहीं बांधनी, तो ये देख ली मैंने 6 मंथ पहले जो है इसके ऊपर जो लोहे की तार बांधी थी। ठीक है, ये टाइट हो चुकी है, तो आगे जाके हमें पौधे की शाखों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रूटिंग मिली है। तो ये मैंने काफ़ी शाखों के ऊपर इस पौधे के किया हुआ था, तो आप भी इसी तरह की शाखों के ऊपर ही करिएगा, आपने जो है मेन तने के ऊपर नहीं। तो अमरूद के पौधे की मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, देख लें। ये भल मिट्टी है, ये नहरों से निकलती है, बिल्कुल रेत की तरह होती है। देख लें, चिकनी मिट्टी की तरह नहीं है। तो हर पौधा जो हमने इसी में लगाना है। कोई भी आप पौधा लगाते हैं तो मिट्टी जो है भल होनी चाहिए। ठीक है, ये रेत की तरह नरम होती है। तो पहली चीज़ जो है हमने मिट्टी का इंतखाब। दोस्तों, ये तकरीबन 2 साल पुराना गोबर है, तो 40% जो है हमने गोबर ऐड करना है और 60% जो है हमने मिट्टी ऐड करनी है। दोनों चीज़ों को हमने मिक्स करना है और इसमें हमने अमरूद का पौधा लगाना है। अगर आप इस सॉइल में लगाते हैं तो आपका पौधा, याद रखिएगा, इतना अच्छा फल देगा कि आप सोच नहीं सकते। तो दोस्तों, गोबर देख लें, बिल्कुल मिट्टी की तरह का ही हो चुका है। तो ये 2 साल पुराना गोबर है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। जितना पुराना गोबर होगा उतना अच्छा माना जाता है पौधों के लिए। ठीक है, ग्रीन शेड का जो गोबर होगा वो आपने पौधों के लिए इस्तेमाल नहीं करना। अगर करेंगे तो फिर आपके पौधे डेड हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपने मिक्स करनी है। इसमें आपने अपना जो 1 साल का पौधा जब हो चुका तो हो तब लगाना है आपने, यानी कि छोटा पौधा आपने इस सॉइल में नहीं लगाना, क्योंकि ये गोबर की हीट भी होती है। तो अगर आप वीक या बीमार या छोटा पौधा लगाते हैं तो उस मिट्टी में वो डेड हो जाएगा। 1 साल का पौधा होना चाहिए हेल्थी सा। तो बहुत बड़ा मसला जो सभी के साथ पेश आता है कि जब अमरूद पक जाता है तो उसके अंदर कीड़ा पैदा हो जाता है। तो उसे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं। स्प्रे भी होते हैं और जो है उसमें फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी हम लगाते हैं। तो ये घर में हम किस तरह स्प्रे बना सकते हैं। एक सिगरेट हमने लेना, उसे तोड़ के जो हमने 1.5 लीटर बॉटल में जो ऐड करना है, यानी उसका तंबाकू हम यूज़ करेंगे। तो दूसरी चीज़ जो है, हम इस स्प्रे को बनाने के लिए साल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने नमक ले लेना है और उसे हम इसमें ऐड करेंगे। ये पौधों के लिए जो है बीमारियों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो 1 टीस्पून जो है इतनी सी हमने 1.5 लीटर बॉटल में जो ऐड करनी है। तो ये ऐसा स्प्रे है जो कि हमारे पौधों को कीड़ों से जो बचाता है, फ्रूट फ्लाई को ये डेड करता है। तीसरी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो वाइट सिरका होगा। तकरीबन 20 ग्राम जो है हमने ये सिरका डाल देंगे। पौधे के ऊपर जितनी भी बीमारियां आती है उससे भी कंट्रोल करता है और फ्रूट फ्लाई को भी ये डेड करता है। तो इतना अच्छा स्प्रे है जो कि आप इजीली अपने घर में बना सकते हैं। तो तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो है हमने इसे छान के जो है अपनी दूसरी बॉटल में डाल लेना है। जब हम स्प्रे करते हैं तो तंबाकू या छोटे से रात जो भी होते हैं वो हमारी गन में जो है फंस जाते हैं, तो गन हमारी ख़राब हो जाती है। ठीक है, छान के मैं इसलिए डाल रहा हूँ। तो अपने छान के जो इसे डाल लेना, और अमरूद का जब छोटा सा साइज़ होता है तब से ही हमने ये स्प्रे करना होता है। तो अमरूद का मैं साइज़ भी आपको दिखा देता हूँ कि कब से हमें ये स्टार्ट करना होता है स्प्रे करना। तो दोस्तों, जब अमरूद जो है इस साइज़ का हो जाए तभी जो है आपने ये स्प्रे करना होता है। अगर आप अचानक करते हैं कभी भी तो फिर जो है वो अमरूद में कीड़ा पैदा हो ही जाता है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी साइज़ में जब होगा हमारा अमरूद तो हमने ये स्प्रे हफ्ते में 2 बार अपने पौधों के ऊपर करना ही होता है, जब तक अमरूद पक ना जाए। ठीक है, ये तरीका होता है कि हमारा अमरूद जो है कीड़ों से बच जाए। दोस्तों, ये 18 इंच के गमले में लगा हुआ, तो गमले में जो पौधा लगा होता है उसका ज़मीन वाला हिसाब नहीं होता। इसकी बाउंड्री जो होती है साथ में, ये देख ले, ये होती है। और एक वक्त आता है जड़ें यहाँ पे आकर रुक जाती, उन्हें मिट्टी नहीं मिलती, तो पौधा हमारा ग्रोथ नहीं करता, फल नहीं देता। तो एक वक्त आता है कि वो जो है फिर डेड भी हो जाता है।
दोस्तों ये 18 इंच के गमले में हमारा पौधा लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि मज़ीद बड़ा गमला कर ले, तो उसके लिए करना क्या होता है, हमने इस तरह जो है गोडी करनी होती है। जब हम गोडी करते हैं तो साथ ही जो है पौधे की रूट्स जो है कटना शुरू हो जाती हैं। तो जब रूट्स कटती हैं तो फिर नई रूट्स निकलना शुरू हो जाती, पौधा हमारा जो है रीस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह रूट्स देख ले कितनी ज़्यादा इसकी आ चुकी है ऊपर तक। तो जब हम गोडी करते हैं तो साथ हमने ये रूट्स भी काटनी होती हैं ताकि हमारा पौधा जो है दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा जो है बहुत तेज़ी से बढ़े, उसके पत्ते जो है लश ग्रीन हो जाए और उसके पास बीमारी भी कोई ना आए, तो उसके लिए करना क्या होता है, ये बेकिंग पाउडर है जो कि हम अपने पौधों को जो है स्प्रे के ज़रिए भी देते हैं और मिट्टी के ज़रिए भी। दूसरी चीज़ ब्राउन शुगर है। ये दोनों चीज़ें आपने मिक्स करनी है, बहुत ज़बरदस्त स्प्रे बन जाता है जो कि हम अपने पौधों के ऊपर भी करते हैं और मिट्टी के ज़रिए भी हमने अपने पौधों को देना होता है। ये तकरीबन आपने 15 दिन बाद जो है अपने हर पौधे को देना और 2 से 3 दिन बाद ही आपको पौधा बता देगा कि आपने उससे कोई चीज़ दी है। बेकिंग पाउडर और ब्राउन शुगर ये दोनों आपने अपने पौधों को देना ही देना होता है। अगर आपने गमले में पौधा लगाया हुआ है तो ज़मीन का जो है हम मुकाबला तो नहीं कर सकते, तो गमले में अगर आप ये चीज़ें देते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा जो है फल गमले में ही मिल जाता है। तो जो मेरे पौधों पे फ्रूटिंग होती है इन्हीं वजह से। अगर आपका अमरूद का पौधा फ्लावर ड्रॉप कर रहा है या छोटे साइज़ में जो है वो अमरूद को गर्मी तेज़ में गिराना शुरू कर देता, तो फिर क्या करना होता है, हमने ये 3 खादें मैंने मिक्स करके रखी हैं, डीएपी, एनपीके और पोटाश है। अगर हम ये देते हैं तो फिर इन मसलों से हमारी जान छूट जाती है। तो ये 20 दिन बाद हमने ये खाद देनी होती है, तीनों जो है मिक्स करके अपने पौधों को। खाद देने के बाद हमने पानी देना होता है और ये देख लें कि इसकी मिट्टी जो है कितनी गीली, इसकी मिट्टी इसी तरह रहनी चाहिए। अगर आप इसकी हल्की सी मिट्टी जो है ड्राई होने देते हैं तो फिर आपका पौधा फ़ौरन जो है ड्राई होना शुरू हो जाता है, फल ड्रॉप करता है। तो इसकी मिट्टी हमेशा से जो है गीली रहनी चाहिए, यानी कि पानी को ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो आपने पानी जो है इसे ज़्यादा देना होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आगे मैं कौन सी वीडियोस बनाऊँ, आपको किस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर पसंद आ रही हैं। तो अगर आप मुझे बताएंगे मैं उसी के ऊपर जो है वीडियो बनाऊँगा। जज़ाकल्लाह।